हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में सुना होगा। दोस्तों, क्या है पीएम गति शक्ति मिशन और इसके फ़ायदे क्या हैं, आज हम जानेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पीएम गति शक्ति योजना के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र प्लान है ये। इससे पहले वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कई बार पीएम गति शक्ति मिशन का जिक्र किया था। खासकर रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स की चर्चा के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीएम गति शक्ति मिशन क्या है और इसका मकसद क्या है? इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई और आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की चर्चा सबसे पहले पिछले साल 15 अगस्त को हुई थी। यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीन से अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह योजना लॉन्च की और इस योजना का ताल्लुक श्री भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया गया। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले सरकार देश में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का इस्तेमाल कर चुकी है। इससे काफ़ी फ़ायदे भी मिले हैं। इसकी सफलता को देखते हुए दोस्तों, पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मजबूती मिलेगी और इससे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकेगी और इससे उद्योग व्यापार के साथ ही आम आदमी को फ़ायदा होगा। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी सामानों की ढुलाई पर आने वाली जो लागत है उसमें कमी आएगी और समय समय पर गुड्स की जगह जगह पर पहुंचाने में आसानी भी मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने गति शक्ति मिशन के तहत लगभग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान किया है। इसके तहत हर गांव को लगभग 4G नेटवर्क कवरेज के दायरे में लाना और नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर का विस्तार करना और लगभग 220 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, और वाटर एरोड्रम बनाने की भी सरकार की टारगेट है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार इसमें 17,000 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन बिछाएगी और इसके नेटवर्क से आम जनता को काफ़ी राहत और फ़ायदा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पीएम गति शक्ति मिशन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया जाएगा। इसके फ़ायदे से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिलेगा और भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रखकर यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यवहारिक है वहां पर फोकस किया जाएगा और जहां रोड की कनेक्टिविटी की जानी चाहिए सुनिश्चित, वहां वो दी जाएगी और जहां एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है वहां वो मिलेंगी और जहां पर रेलवे की लाइन्स होनी चाहिए वहां पर वो मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, जिस इलाके में रोड कनेक्टिविटी को उन्नत बनाने की ज़रूरत है वहाँ रोड प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह जहाँ रेल पर फोकस करने की स्थिति और ज़रूरत है वहाँ वो किया जाएगा। दोस्तों, वहाँ रेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर ध्यान भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की संभावना है और बंदरगाह पर फोकस करने से अगर सरकार को और देश को और आम लोगों को अगर रेवेन्यू इससे होता है तो उस पर भी ध्यान देने की सरकार की योजना है। इसके अलावा दोस्तों, सारे नदियों को जोड़ना इसमें मुख्य है और बंदरगाह बनाना भी
इसमें से मुख्य है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।